Good morning, everyone. Yeah, let's do fast. Okay. Good morning. Good morning. Am I audible? Clearly? Okay. Okay. You guys are able to see the PPT, PowerPoint? Okay. 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 Thank you. Thank you. So today's very most important topic, urea cycle. आपके आपके एग्जाम का एटीपी है ये. हाँ. तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे इतने टाइम से जॉन्डिस जॉन्डिस जॉन्डिस, ठीक है, अब हम बात करेंगे यूरिया. हम प्रोटीन का पीछा नहीं छोड़ेंगे. Mukesh, if you are smart enough, then you don't need to ask this question. Okay. So can anybody tell me why urea cycle is important? What is the purpose of urea cycle? I think ये already आपके 12th में आ चुका होगा शायद. Can anybody tell what is the purpose of urea cycle? Why it is happening? Urea cycle. Urea degeneration. No. Ammonia is very toxic. Yes, Rutam. Conversion of ammonia to urea. Removal of ammonia. Yes. Yes. Very good. As we discussed in last lecture also, last tutorial also, okay, ammonia is very toxic. जहां पे भी नाइट्रोजन है वहां से कहीं ना कहीं से अमोनिया निकलता है. ठीक है, तो अमोनिया वो ब्रेन टॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है. सो उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाते हम. ठीक है, वो कई अमाइनोलैक्टिक एनिमल्स होते हैं, कुछ यूरोलैक्टिक, आपने पढ़ा होगा साइंस में कहीं ना कहीं. हाँ, तो हम ये सब रिलीज नहीं कर पाते. कुछ यूरिक एसिड को डायरेक्टली सीधा रिलीज कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते. हमें यूरिया चाहिए. हाँ, हम यूरिया के थ्रू रिमूव करते हैं. रिमूवल अमोनिया रिक्वायर मोर वाटर. ओके, नहीं वो रिमूवल नहीं कर पाता एक्चुअली. हाँ, वो टॉक्सिक है एक्चुअली. ओके, सो इफ यू आर लुकिंग एट जस्ट यूरिया साइकिल, जैसे आप पूरा साइकिल देखना हो कि आपको वो ऑर्निथिन आया, ये सेट्रोलिन आया, ये किया, क्लब किया, तो इट इज वेरी इजी. इट इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट साइकिल्स इन बायोकेमिस्ट्री, यूरिया साइकिल. बट इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द टफेस्ट, बिकॉज आपको जो अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन दिखाना है, तो अमोनिया का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत क्रूशियल पार्ट है एक्चुअली. तो जरा ध्यान से समझ लेना, ये थोड़ा ये वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है. अगर आपको सिर्फ एज ए यूरिया साइकिल देखने जाओगे कि आपको वो एक साइकिल ड्रॉ करके लिखना है, तो इट इज द इजीएस्ट वन. ठीक है. हाँ, ओके. ओके, तो 3 मेजर ट्रांसपोर्ट. आप समझो, यूरिया साइकिल लीवर में होती है सबसे पहले. तो हमें अल्टीमेटली पूरी बॉडी में जहां से भी अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है,
हमको घुमा घुमा के उसको लाना है लीवर में, ठीक है। तो उसका मेन ट्रांसपोर्ट फॉर्म 3 है। एक तो ग्लूटामेट, वो जो हर एक टिश्यू में से आ सकता है। दूसरा है ग्लूटामीन, वो ब्रेन में से, ब्रेन का मेजर ट्रांसपोर्टर है। और तीसरा है मसल में एलेनिन, मसल में है एलेनिन। ये 3 मेजर उसके ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म है अमोनिया के, ठीक है। तो पहले तो इतना जान लो कि आपके एग्जाम में अकेला ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि यूरिया साइकिल। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। हाँ, तो उस वक्त कंफ्यूज मत हो जाना कि आपको अल्टीमेटली लिखना तो है यूरिया साइकिल ही। ये देखो, ब्रेन में जो भी अमोनिया, सीएनएस में जो भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है ब्रेन में, वो ग्लूटामेट आप देखो इस रिएक्शन के थ्रू ट्रैप कर लेता है उसको। ग्लूटामेट उसको ट्रैप कर लेता है। ग्लूटामेट ट्रैप करके वो अल्टीमेटली फॉर्म करता है ग्लूटामीन, ठीक है। ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से एक बार देख लेना। हाँ, वहां पे एंजाइम आता है ग्लूटामाइन सिंथेटेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। बाद में ग्लूटामाइन, आप देखो यहाँ पे आपने अमोनिया ट्रैप कर लिया, तो अब ये ग्लूटामिन को अब पूरी बॉडी जब वो क्या न्यूट्रल है ग्लूटामिन, तो अब उसको बॉडी वो बहुत इजीली न्यूट्रल है, उसकी वजह से कोई एनर्जी नहीं लगता, वो हर सेल में से निकल जाता है, भाग जाता है। तो ग्लूटामिन की थ्रू ब्रेन ट्रांसपोर्ट करता है अमोनिया को। अब आप यहाँ पे देखो, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट को आपने अमोनिया दिया, वो ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो गया। अब वो ग्लूटामाइन को आप पूरी बॉडी में कहीं पे भी घुमाते रहो, पर अकेले वो नेकेड अमोनिया को नहीं घुमा सकते, वो न्यूरोटॉक्सिक है। तो आपने यहाँ पे अमोनिया को ट्रैप कर लिया है, ठीक है। तो बाद में एंजाइम ग्लूटामिन के पास ग्लूटामिनेज आता है और वो अमोनिया निकाल देता है, ठीक है। और फिर से वो ग्लूटामेट बन जाता है और वो आपका अमोनिया फिर वहां पे लीवर में यूरिया साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन क्लियर है, ये हर जगह पे फॉलो होगा पीछे। हाँ, ओके, आई एम एज्यूमिंग इट इज क्लियर। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट ग्लूटामेट कन्वर्ट, ये सभी कन्वर्ट होके देखो, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन सिंथेटिस, ग्लूटामिन आएगा, ग्लूटामेट को आप अमोनिया दो वो ग्लूटामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूटामिन, ग्लूटामिनेज एंजाइम आएगा, फिर से ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे प्रैक्टिकल गोल ये है, आपको अमोनिया को ट्रैप करना है। अमोनिया खुला नहीं घूमना चाहिए, बस दैट इज द पर्पस, दैट इज द गोल। देख, जैसे लिखा, ग्लूटामिन इज अ नॉन टॉक्सिक कैरियर ऑफ अमोनिया फ्रॉम ब्रेन, इट इज रिलीज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन एंड कैरिड टू लीवर। ओके, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे, ग्लूकोज एलेनिन साइकिल। अब समझो ये मेजर मेजर चीजों को, वो हमने ब्रेन का ट्रांसपोर्ट देखा, अब हम मसल में से, मसल के पास बहुत प्रोटीन है, ठीक है, तो वो भी अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे। तो ये साइकिल आप शायद ग्लाइकोलिसिस और उसमें कवर हो ही गया होगा। तो क्या है ये ग्लूकोज एलेनिन साइकिल? देखिए, यहाँ पे मसल प्रोटीन है, वो अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेगी, अल्टीमेटली अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका रिएक्शन है ग्लूटामेट टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ये है आपका ट्रांस अमाइनेशन, ट्रांस अमाइनेशन, डी अमाइनेशन। ये आपके अमीनो एसिड के जनरल रिएक्शंस है। ये ट्रांस अमाइनेशन कहाँ पे? ये आपके लीवर वाले एंजाइम्स, अगर याद हो तो आपका हिपेटिक जॉन्डिस में कौन से एंजाइम थे? एएसटी, एएलटी। तो ये रहा आपका अलानाइन, एलानाइन अमाइनो ट्रांसफरेज। तो क्या हो रहा है, वो पायरुवेट और ग्लूटा अल्टीमेटली वो बनाएगा एलेनिन, और फिर से एलेनिन बाहर, जैसे हमने आगे देखा गया, एलेनिन आल्सो ए ट्रांसपोर्टर ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो कि ग्लूटामेट पायरुवेट सर के मिलकर फिर से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाएगा, और फिर से एलेनिन, एलेनिन लीवर में जाएगा, फिर से सेम उल्टा रिएक्शन करेगा वो,
एलेनिन अल्फा कीटोग्लूटरेट और पायरुवेट निकल जाएगा, पायरुवेट ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज में चला जाएगा, ठीक है, और फिर से वो ग्लूटामेट में से अमोनिया निकाल दो और फिर से वो यूरिया में कन्वर्ट, यूरिया साइकिल के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके दो मेजर ट्रांसपोर्ट, एक तो ब्रेन वाला, और दूसरा है ये ग्लूकोज। जो हमको आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, मसल प्रोटीन से। यहाँ पे बहुत सारे कोरिलेशन आएंगे। अब रियल आपका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो रहा है। आपको मेटाबॉलिज्म मेरे सिंगल साइकिल नहीं देखना है। आपका आपका एंट्रेंस ले लो, एमएलई देख लो या क्लिनिकल कोरिलेशन देख लो, वो कोई सिंगल मेटाबॉलिज्म कभी आपको कोई नहीं पूछने वाला, वो कोरिलेट हो रहा है। आप बॉडी में कोई सिंगल मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, जैसे आप बॉडी में सिंगल टाइम पे कोई ग्लूकोज ही नहीं वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस, वो एक दूसरे के साथ सभी ना कोई चीजें लिंक है। तो यहाँ पे क्या था, आपका मसल प्रोटीन में देखो, हम मसल के पास प्रोटीन है, अल्टीमेटली एमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया ट्रैप करेगा फिर से ग्लूटामेट, और वो ग्लूटामेट अल्फा कीटो में कन्वर्ट होगा और पायरुवेट एलेनिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वो एलेनिन वो आपको ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मसल में से लीवर में, फिर से उल्टा उल्टा रिएक्शन लगाओ, ठीक है, तो फिर से वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ग्लूटामेट में से अमोनिया फिर से रिलीज करो और वो अमोनिया यूरिया साइकिल में चला जाएगा और वो पायरुवेट ग्लूकोनियोजेनेसिस में चला जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, जरा ध्यान रख लेना। ठीक है, ग्लूटामेट आएगा, आगे का ही रिएक्शन अपना, तो उसको कन्वर्ट करेंगे ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ठीक है, और ये अल्टीमेटली अमोनिया रिलीज कर दिया हमने, वो अमोनिया आ गया। ये सभी सेल की बात की हमने इन जनरल, ये सभी ऑर्गन वाइज आएगा अभी, ये कंपाइल्ड स्लाइड है, ठीक है। कोई भी सेल्स है, सभी सेल्स अल्टीमेटली ट्रांसअमाइनेशन के थ्रू ग्लूटामेट प्रोड्यूस करेंगे। ग्लूटामेट जैसे हमने देखा वो अमोनिया को ट्रैप करता है, तो उसको फिर से कन्वर्ट करेंगे ग्लूटामेट जीडीएच अपना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, और फिर से कन्वर्ट करेगा NH3, NH3 हमारे पास आ गया, वो अल्टीमेटली जाएगा यूरिया साइकिल में। ब्रेन, ब्रेन क्या करता है, फिर से देखिए, फिर से ये रिएक्शन आया, ग्लूटामिन, अपने जो फर्स्ट रिएक्शन था ब्रेन वाला, ग्लूटामिन बनाया, ग्लूटामिन के बाद ग्लूटामिनेज अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। दूसरा पाथवे है अमोनिया प्लस एस्पार्टेट कन्वर्ट होकर एस्पार्जिन बनाते हैं, और फिर से वो अमोनिया, वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, हाँ, बट मोस्ट कॉमन इज ग्लूटामिन। ये मसल वाला है अपना एलेनिन, ग्लूकोज एलेनिन साइकिल, फिर से अमोनिया आया और अमोनिया जाएगा यूरिया साइकिल में लीवर में। और ठीक है, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कंपाइल करके दिया हुआ है, हाँ। इसका ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ऐसा हो तो, क्योंकि आपकी बुक में ये पूरा सब चीज साथ में नहीं दी होगी। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा कि ये अमोनिया ट्रांसपोर्ट ये घूमता कैसे है, हाँ। हमने देखा कि वो यहाँ पे सब हमने नाम सुने, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, वो लीवर में से लाना हो तो एलेनिन लाना है, ठीक है। नेक्स्ट, होप सबने, जिसको लेना है उसने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हाँ। अगर अब तक ना लिया हो तो जिसने लिया हो वो शेयर कर दे आपके अपने ग्रुप में या कहीं पे। सोर्सेस ऑफ अमोनिया कहाँ कहाँ से आता है, एक तो ऑक्सीडेटिव ग्लूटामेट में से आता है, यहाँ से आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोअमाइन में से आता है, अमाइनो शुगर से आपके इंटेस्टाइन बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ यूरिया में से भी आ सकता है, प्यूरिन पिरिमिडिन कैटाबोलिज्म में से आ सकता है। इट्स ओके, ये स्लाइड आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है।
is okay. Now, ये कई लोगों को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, वाइवा में रिपीटेडली पूछते रहते हैं कि बायोकेमिकल व्हाई अमोनिया इज टॉक्सिक टू द ब्रेन, या किस तरह से है। बट समझ लो ये प्रपोज थियरी है, हमारे पास इसका कोई अभी एविडेंस नहीं है। हाँ, दिस आर हाइपोथेटिकल कि आपने ये प्रपोज किया है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। ये बहुत फर्क है, आप प्रपोज करो और ये प्रूवन नहीं है उसका। आप अभी रिसेंट एरा का सबसे फेमस साइंटिस्ट कौन सा है, मतलब आपको जो मालूम है? हाँ, आपके हमारे एरा का। हाँ, एनीवन? सेलिब्रिटी साइंटिस्ट? अरे इलोन मस्क को कहाँ आप साइंटिस्ट बना देते हो? ही इज अ बिजनेसमैन। यस, स्टीफन हॉकिंग। यस, स्टीफन हॉकिंग। ओके, एनीवन नोस? एनीवन नो उसको कितने नोबेल प्राइज मिले स्टीफन हॉकिंग को? जीरो। यस, जीरो। क्यों? व्हाई? he is one of the most फेमस साइंटिस्ट। हर जगह पे देखोगे तो हाँ, स्टीफन हॉकिंस की मतलब बातें करते रहते हैं, हाँ ये किया। यस, यस सोम्या, ऑल थियरीज, दे ऑल आर थियरीज। दे आर ऑल प्रपोज थिंग्स। हाँ, यस, बट दे आर नॉट प्रूवन। हाँ, इसलिए हाँ, उसकी थियरीज बहुत ही मतलब जो बढ़िया है, मतलब वो एक्सीलेंट। हाँ, अगर अगर वो प्रूव हो गई तो वो अब तो नहीं मिलेगा, बट उसको अगर वो प्रूव हो जाती तो वो बल्क में, हाँ, बल्क में लेके जाता वो नोबेल प्राइज। इतना इतने सारी उसकी थियरीज है, बट इट इज नॉट प्रूवन एक्चुअली। हाँ, ठीक है कि वो जैसे एक उसकी क्या बोलता है वो यूनिवर्स के बारे में? हाँ, ब्लैक होल्स एंड टाइम ट्रायल। मैंने उसकी बुक का नाम नहीं पूछा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। हाँ, रेडिएशन ऑफ ब्लैक होल। ओके, ठीक है। हाँ, ओके। इंटरस्टेलर देखिए, मतलब हाँ, नो बाउंड्री थियरी। हाँ, इंटरस्टेलर। यस, हाँ, ठीक है। हाँ, तो फिर देखिए तो आपको उसकी थियरीज के बारे में कुछ ना कुछ मालूम होगा कि पूरा यूनिवर्स, हाँ, ऐसे वो चद्दर की तरह वो एक लिपटा हुआ है। रिलेटिविटी। हाँ, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। हाँ, ओके। Space time fabric. Nazia, you are asking very dangerous questions. I don't know about anything about space time fabric actually. हाँ, yes, yes, I know. थियरी ऑफ रिलेटिविटी इज आइंस्टाइन की थी, बट वो उसका वर्क भी यूनिवर्स पे ही है। रेडिएशन ऑफ ब्लैक होल। ओके, ओके, ओके। हाँ, तो ये भी ओके, ओके, ओके। क्या मैसेज है? लो लाइट्स बेंच टू ग्रेविटी। ओके, ओके। अब हॉकिंग्स को भूल जाते हैं। हाँ,
तो ये भी जो थियरीज है हॉकिंस की तरह ही है, एंड दे आर नॉट प्रूवन, बट वी आर एज्यूमिंग कि ये अमोनिया किस तरह से टॉक्सिक होगा। हाँ ठीक है। हाँ सो ये कंसेप्ट समझ लो कि भले ही प्रपोज है, पर लोग तो आपको प्रपोज या प्रूवन हो आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो आपको तो मालूम होना चाहिए। हाँ तो क्या हो रहा है कि ब्रेन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज्यादा एमोनिया है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो अल्फा हमने आगे के रिएक्शन में देखा था, पता है, हमने आगे की रिएक्शन में देखा था ब्रेन वाले में कि वो अल्फा कीटो ग्लूटामेट के साथ कंबाइन होकर ग्लूटामेट बनाता है, वो आपके ट्रांसअमाइनेशन वाले रिएक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा, आप सोचो ज्यादा अमोनिया है, ठीक है, ज्यादा अमोनिया है तो ज्यादा ग्लूटामेट बनेगा, ठीक है। तो ग्लूटामेट बने उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट अब यहाँ पे ग्लूटामेट बनता कैसे है, अल्फा कीटो ग्लूटामेट से। तो और वो अल्फा कीटो ग्लूटामेट डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली वो टीसीए साइकिल पे अफेक्ट होगा, आपकी क्रेब्स साइकिल पे अफेक्ट होगा, क्योंकि वो टीसीए का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो टीसीए नहीं चलेगा तो अल्टीमेटली टीसीए तो वो आपका सेंट्रल साइकिल है, ठीक है। अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन, तो अब सही क्यों हमें चाहिए अल्टीमेटली एटीपी, ठीक है, एनर्जी करेंसी हमारी। हम हर बार काम करते क्यों है, पैसों के लिए, नॉट हर बार नहीं, बट वो करेंसी है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ आप लाइफ टाइम फ्री में पेशेंट नहीं देख सकते। हाँ ठीक है। तो एटीपी करेंसी, वो ब्रेन, वो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा, एटीपी डिक्रीज हो जाता है। ये एक थियरी है जो ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट इट्स ये सभी थियरी। दूसरा दूसरा ये है कि ग्लूटामेट डिप्रेशन, दूसरी थियरी ये है कि अमोनिया है वो ग्लूटामिनेस को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ग्लूटामिनेस क्या था आपका, वो कन्वर्ट करता था ग्लूटामिन को ग्लूटामेट में, आपने पहली जो स्लाइड देखी थी उसमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ग्लूटामिन एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो ग्लूटामिन एक्यूमुलेट हो जाता है तो ऑस्मोटिक शिफ्ट ऑफ H2O होता है, तो एडिमा और स्वेलिंग होता है। हाँ हाँ दूसरी तीसरी थियरी ये है कि न्यूरोनल डिस्फंक्शन, वो परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है पोटेशियम और क्लोराइड आयन की। और फोर्थ थियरी इसके transport of tryptophan across BBB, blood brain barrier. Its metabolites are accumulated, which are excitotoxin. लास्ट वाली याद न रहे तो ठीक है, बट आप पहली और दूसरी याद रखिए एक बार। और पहली तो सबसे, हर कोई को यही आंसर चाहिए आपके, ठीक है। तो याद रखना आप कि अमोनिया, लॉजिकली सोचो अमोनिया इंक्रीज होगा तो अल्फा कीटोग्लूटामेट आएगा उसको ट्रैप करने, अल्टीमेटली ग्लूटामेट बनाएगा। तो जितना अमोनिया होगा उतना अल्फा कीटोग्लूटामेट यूज होगा, अल्फा कीटो डिक्रीज होगा, अल्टीमेटली टीसीए साइकिल में प्रॉब्लम हो गई, एटीपी नहीं बनेगा और ब्रेन में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओके ये एक्सक्रीटरी फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे हमने बोला कि मैमल्स हम यूरिया रिलीज करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट सीधा अमोनिया, जो फिश होती है वो, और कुछ बर्ड्स और रेप्टाइल यूरिकोलैक्टिक यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। ओके ओके यूरिया साइकिल, ये नाउ इट्स इजी पार्ट। हाँ अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ ऑर्निथिन साइकिल, साइट, लीवर, लीवर, ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। ये याद रखना कि कौन सी चीजें कौन से मेटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, कौन से स्पेसिफिकली साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये एंट्रेंस वालों को बहुत पसंद है, कहीं ना कहीं से वो वर्ड यूज करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म, वो सीधा साइकिल का नाम नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे कुछ साइकिल्स है जो स्पेसिफिक साइटोप्लाज्म में हो रही है, स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो यहाँ पे पहले दो स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में
बाद में रिमेनिंग साइटोसोल में हो रहे हैं। ठीक है, वैसे भी ये यूरिया साइकिल को एनर्जी के लिए है नहीं, वो तो डिटॉक्सिफिकेशन है बेसिकली। ओके, disposable form of ammonia accounts for 90% of NPN in urine, non-protein nitrogen in urine। ठीक है, ठीक है, आपको उसका स्ट्रक्चर आई डोंट थिंक कि आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, तो किस तरह से होती है ये? ओके, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप। देखो, ये तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आपको मैं हर बार लॉजिक की बात करता हूँ कि रट्टा मत मारो, ये करो, बट दिस आर फैक्ट्स, मतलब यू हैव टू रिमेम्बर इट। ओके, हाँ, मैं ये लॉजिक नहीं समझा सकता कि हाँ कार्बोमाइल फॉस्फेट ही क्यों आया, वो है तो है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप है, ये रहा आपका CPS1, वो सब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाया गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला स्टेप है, याद रखो। बाद में बाहर से ऑर्निथिन आएगा, वो कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ मिलके बनाएगा सिट्रुलिन। फिर उसको बाहर निकालना है हमें। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, सिट्रुलिन के साथ अस्पार्टेट आएगा, ठीक है, और वो बनाएगा आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट आप बना रहे हो आर्जिनोसक्सिनेट, तो सिंथेटेज। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? Okay, 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 okay. Thank you, thank you, thank you. Actually, I got the message. Your internet connection is unstable. That's why I'm asking you. Okay. Okay. तो हम बना रहे हैं आर्जिनोसक्सिनेट, तो एंजाइम आएगा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। बाद में पहले बनाया फिर तोड़ो, तो तोड़ना है तो लाइज, आर्जिनोसक्सिनेट लाइज, फ्यूमरेट उसमें से निकलेगा, आर्जिनिन बनेगा, और बाद में लास्ट वन सबसे इजी स्टेप, आर्जिनेज आएगा, अल्टीमेटली ऑर्निथिन और यूरिया को बाहर निकाल देगा, और यूरिया एक्सीलरी प्रोडक्ट से बाहर निकल जाएगा। ये आपका सिंपल सा मेटाबॉलिज्म है, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा है। हाँ, तो उसको याद कैसे रखेगी? तो शायद आपने कुछ ना कुछ बनाया होगा, पर मैंने कुछ सर्च किया था तो मुझे कुछ ऐसा मिला था कि ऑरेंज कलर कैट ऑलवेज आस्क फॉर ऑसम अम्ब्रेला। ऑरेंज कलर्ड कैट्स, ऑरेंज ऑरेंज कलर कैट्स ऑलवेज आस्क फॉर ऑसम अम्ब्रेलास। हाँ, तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ याद रखने के लिए कुछ बनाया गया है। हाँ, तो ऑरेंज कलर्ड, हाँ, तो ऑर्निथिन कार्बोमाइल फॉस्फेट, आपको याद कैसे रखना है? ये देखो, ऑर्निथिन, ऑरेंज मतलब हाँ का ओ लेना है, ऑर्निथिन कार्बोमाइल फॉस्फेट, फिर बाद में सी, फिर वो आपका सिट्रुलिन। ठीक है, ऑलवेज आस्क फॉर मतलब पहले एस्पार्टेट इन होगा। यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक वो है कि ये एस्पार्टेट और फ्यूमरेट, आपको याद तो रहेगा कि आपको एस्पार्टेट और फ्यूमरेट कहीं पे बाहर से कुछ करना है, और आप गलती क्या करते हो, कहीं ना कहीं कभी आप करते हो एस्पार्टेट को बाहर निकाल लेते हो, फ्यूमरेट को अंदर डाल लेते हो। नहीं, ऐसा नहीं है।
आप एस्पार्टेट की एंट्री करो और नेक्स्ट स्टेप में फ्यूमरेट को बाहर निकालो। तो ऑरेंज कलर कैट्स ऑलवेज आस्क फॉर ऑसम अम्ब्रेला, तो ऑरेंज कलर OCC हो गया। बाद में ऑलवेज का एस्पार्टेट, आसपास आर्जिनोसक्सिनेट, F फॉर फ्यूमरेट, ऑसम आर्जिनिन और अम्ब्रेला का U, तो यूरिया। ये क्लियर है? ऐसे मगअप कर सकते हो इस तरह से, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये कोई यूज करना कंपलसरी नहीं है, इट्स अप टू यू, आपको जिस वे में याद रखना हो। क्लियर? ओके ओके ओके। तो सबसे जैसे हमने बोला कि सब स्टार्ट करते हैं फिर से कि हमारे पास है अमोनिया, बेसिकली हमें ट्रैप करना है अमोनिया को। तो पहला स्टेप आएगा अमोनिया CO2 H2O कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाएगा, फिर से बाहर से आएगा ऑर्निथिन, ठीक है। ऑर्निथिन आएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट का क्लब होके अल्टीमेटली बनाएगा सिट्रोलिन CPS1 की हेल्प से, ठीक है। नहीं, CPS1 ऊपर आएगा, इसमें OTC आएगा, ठीक है। बाद में सिट्रोलिन के बाद बनाएगा एस्पार्टेट ऐड करके आर्जिनोसक्सिनेट, बाद में फ्यूमरेट बाहर निकालेगा, आर्जिनिन आएगा, यूरिया बनाएगा ऑर्निथिन। अब उसके एंजाइम्स याद रखने हैं, तो उसका भी कुछ मिला है मुझे ऑनलाइन। कैन अवर आंट एम एक्यूरेटली, कैन अवर आंट एम्स एक्यूरेटली, तो कैन का C कार्बोमाइल फॉस्फेट CPS1, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ये इजी है एक्चुअली, आपको इसमें किसी की जरूरत नहीं है। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटिस, आर्जिनो पहले बनाना है, फिर तोड़ना है लाइस, और बाद में आर्जिनिन को ब्रेक करना है आर्जिनेस, ठीक है। ओके, हाँ सिग्निफिकेंस तो आपको पता ही है कि ये निकालना है। ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूमरेट क्यों मैंने बोला कि एस्पार्टेट को फ्यूमरेट निकालना है। तो फ्यूमरेट इज अ लिंक बिटवीन यूरिया एंड TCA साइकिल, क्रेब्स बाई साइकिल। किस तरह से, ये देखिए कि जो फ्यूमरेट बाहर निकला वो फिर से मेलेट शटल में जाके ऑक्सिलो एसिडेट, फिर से एस्पार्टेट बनाएगा। अब देखो वही एस्पार्टेट अंदर घुसा फिर से, हाँ, जो हमने डाला था पहले, और आपकी यूरिया साइकिल में फिर से आर्जिनिन, यूरिया, ऑर्निथिन, फिर से सिट्रुलिन, ये बाई साइकिल है, हाँ। ये लिंक है, इसीलिए याद रखना जरूरी है कि एस्पार्टेट एंट्री मारता है, फ्यूमरेट बाहर निकलता है, और फ्यूमरेट वो वो पूरे शटल में चला रहता है, आपको आएगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ऑक्सिलो एसिडेट मेलेट एस्पार्टेट शटल, वो पूरा मेलेट ऑक्सिलो एसिडेट फिर से एस्पार्टेट, वो एंट्री लेगा और फ्यूमरेट बाहर निकलेगा। तो ये लिंक है दोनों के बीच का। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, जिसको भी लो, डिफरेंस CPS1 वर्सेस CPS2, क्या डिफरेंस है? तो ये हमने यहाँ पे बात की थी CPS1 की, और वहां पे पिरिमिडिन मेटाबॉलिज्म में आएगा CPS2, ठीक है। तो लोकेशन में डिफरेंस है मेन, जो आपको याद रखना है कि CPS1 माइटोकॉन्ड्रिया में है, CPS2 साइटोसोल में है, ठीक है। नाइट्रोजन डोनर इसमें अमोनिया है, उसमें ग्लूटामीन है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है मेन, तो यही CPS1 यूरिया साइकिल में है और वो CPS2 पिरिमिडिन बायोसिंथेसिस में है। ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया। एनर्जेटिक्स 4 ATP माइनस 2.5, तो 1.5 ATP, ये रहा देखो। ओके, ओके, रेगुलेशन
तो हाई प्रोटीन डाइट इंड्यूसेस CPS1। यहाँ पे CPS1 के थ्रू सभी रेगुलेशन होता है। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका, आई थिंक टाइम भी ओवर होने जा रहा है, बट ओके वी विल फिनिश इट। हाँ, तो हाँ, ये अमोनिया नाइट्रोजन आता कहाँ से है? ठीक है, ये प्रोटीन डाइट में से जितना प्रोटीन ज्यादा लोगे उतना उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो वो अल्टीमेटली CPS1 को इंड्यूस करेगा। दूसरा, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन। क्यों प्रोलॉन्ग स्टारवेशन? क्योंकि जितना स्टारवेशन ज्यादा, प्रोटीन का मेन पर्पस एनर्जी नहीं, बट बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ जाए, अब वो कोई अन्ना हजारे बन जाए, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म भी स्टार्ट हो जाएगा, तो तब भी वो इंड्यूस करेगा। हाँ, ठीक है। और ये आया कहाँ से? एनर्जी, एन एसिटाइल ग्लूटामेट, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो जो भी ये होगा, हाई प्रोटीन डाइट होगा, आर्जिनिन इंक्रीज होगा, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन होगा, तो वो अल्टीमेटली इंड्यूस करता है एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेसिस को। क्यों? वो ग्लूटामाइल और एसिटाइल कोए को कंबाइन करके बनाता है एनर्जी, वो डायरेक्टली नहीं करता है, तो फाइन रेगुलेशन है। और ये जो ए को इंड्यूस करता है और वो अल्टीमेटली यूरिया साइकिल को करता है, क्योंकि एनर्जी पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है, बट ये जो हाई प्रोटीन डाइट है, ग्लूटामेट है, ये एजीएस को इंड्यूस करते हैं, एसिडाइल ग्लूटामेट सिंथेस को। ठीक है, जो ग्लूटामेट और एसिडाइल को में से एनर्जी फॉर्म करता है, तो एनर्जी बीच का बंदर है, तो एनर्जी अल्टीमेटली वो पिन लगाएगा CPS1 को कि भाई अब चालू हो जा, हमको जरूरत है यूरिया साइकिल की। ठीक है, नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल। डिसऑर्डर्स, इसका कोई भी डिसऑर्डर ले लो तो क्या होगा इसमें? क्या हो सकता है यहाँ पे, यहाँ के यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर में क्या हो सकता है? एनीवन? हमने आगे भी बात की है। NH3 हाइपर अमोनिया, यस हाइपर अमोनिया, क्योंकि ये हो ही रहा है अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ठीक है, तो उसके अलग अलग एंजाइम में कोई ना कोई डिफेक्ट हो तो ये हो सकता है। हाँ, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर, यस ट्रू ट्रू। जैसे हमने फिर से वही एग्जांपल दूंगा देवदास का, हाइपर अमोनिया, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। ठीक है, ओके। तो क्या हो रहा है डिसऑर्डर? कॉमन फीडिंग डिफिकल्टीज, लिथार्जी, वो इरिटेबल हो जाता है बच्चा, लीड्स टू प्रोटीन इंड्यूस वॉमिटिंग, पुअर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये बच्चों में हो तो ये होता है। क्यों बच्चों में? क्योंकि वो एंजाइम्स डिफेक्ट हो। ठीक है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि ये इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हो सकती है अल्टीमेटली, कोई ना कोई एंजाइम में डिफेक्ट है। ठीक है, तो क्या होगा? एंड ऑल एंजाइम्स आर अल्टीमेटली प्रोटीन, तो उसके जीन में कोई इश्यू है तो एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं होगा, तो एंजाइम में डिफेक्ट है। यस, तो ये उसके क्लासिफिकेशन दी है कि हाइपर अमोनिया टाइप 1 आपके जो भी, क्योंकि आप देखो कोई भी एंजाइम, इतने 5 एंजाइम्स है, उसमें से कोई भी एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो होगा अल्टीमेटली। और उसमें लॉजिक लेने की बात है, हर एक में हाइपर अमोनिया होने ही वाला है। हाइपर अमोनिया टाइप 1 तो CPS1 की डेफिशिएंसी से होता है। एक एक दूसरा एक वेरिएंट है उसका, एनर्जी की डेफिशिएंसी से होता है। टाइप 2 है वो OTC, वो उसका दूसरा जो एंजाइम है उससे। दूसरा है उसका हाइपर ऑर्निथिनेमिया, जो हमने बात किया कि ऑर्निथिन का वो ट्रांसपोर्टर है, उसमें डिफेक्ट होगा तो उसमें होगा। उसको ट्रिपल एच सिंड्रोम भी बोलते हैं, हाइपर ऑर्निथिनेमिया, हाइपर एमोनिया, हाइपर सिट्रोलिनुरिया। सिट्रुलिन ज्यादा इंक्रीज होगा तो वो सिंथेटिस में इश्यू होगा, तो वो सिट्रुलिन एक्यूमुलेट हो जाएगा। आपको हर एक एंजाइम को लेना है, उसके ऊपर वाला एक्यूमुलेट हो जाएगा।
आर्जिनोसक्सिनेट इंक्रीज हो जाएगा, तो लाइस में डिफेक्ट होगा, लाइस में डिफेक्ट होगा तो उसके ऊपर वाला एक्यूमुलेट हो जाएगा। आर्जिनिन, आर्जिनेस में डेफिशिएंसी होगी तो आर्जिनिन इंक्रीज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड हाइपर एमोनिया, एमोनेमिया, हाँ, हिपेटिक कोमा, हिपेटिक जो हमने बात की थी, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी, जो देवदास वाली बात की थी, ये है, हाँ, कि उसको बोल सकते हैं पोर्टल सिस्टेमिक एनसेफेलोपैथी, या फिर उसका बहुत फेमस नेम है हिपेटिक एनसेफ। तो आपको, आप कभी भी आईसीयू में पोस्ट हो गए या मेडिसिन वार्ड में पोस्ट हो गए, तो आप वो आपका कंसल्टेंट बोलते हुए सुनोगे कि पेशेंट एनकेफ में जा रहा है, हिपेटिक एनसेफेलो एनकेफ में जा रहा है। वो ये बहुत कॉमन ओपीडी वाला, ये आईपीडी वर्ड है ये, कि पेशेंट एनकेफ में जा रहा है। दो डॉक्टर बात करेंगे तो वो बोले कि हाँ शायद पेशेंट एनकेफ में जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे लीवर फेलियर की तरफ जाता है, लीवर रिस्पॉन्स करना बंद करता है, तो एमोनिया इंक्रीज होता जाता है। तो सडनली पेशेंट स्टेबल होता है, तो वो धीरे-धीरे करके आपको लगता है वो ड्राउजी फील हो रहा है, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ठीक से, ठीक है? तब आपको पता चलता है, आप उसका अमोनिया भेजते हो, तो आपको पता चलता है अमोनिया इंक्रीज है। तो क्लिनिकल फीचर अल्टर्ड सेंसोरियम, कन्वर्जन्स आते हैं, असाइटिस, जॉन्डिस, ठीक है? हिपेटोमेगाली, सेरेब्रल एडिमा, हेमरेज, स्पाइडर नेवी, हाँ। ये वही जो मैंने बोले, वही सिम्पटम्स है उसके, हाँ। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में तो क्या करोगे आप, कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, उसके अल्फा कीटो एसिड दे सकते हो, ठीक है? आपको ट्रीटमेंट पार्ट में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये आपके फर्स्ट ईयर में आपको ट्रीटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। ये ट्रीटमेंट पार्ट आपका फाइनल ईयर वाला है, वो आप जब सेकंड ईयर में फार्मेक पढ़ोगे तब उसको क्लब करके आप मेडिसिन में लिखोगे उसका ट्रीटमेंट, हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी का। बट ये याद रखो आप कि क्या हो सकता है, कि जैसे हमने बात की थी कि ये इनमोन एरर मेटाबॉलिज्म हो सकती है, तो अल्टीमेटली इट्स अ जीन डिफेक्ट। तो ये जीन थेरेपी से शायद कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, शायद हम कर पाए। जीन थेरेपी हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जब हम हमारा जेनेटिक्स आएगा। हाँ, पूरी दुनिया बदलने की हिम्मत है इसमें, ये ताकत है ये जीन थेरेपी में, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन विद जीन थेरेपी। ओके, दूसरा अमोनिया बहुत ज्यादा है तो डायलिसिस कर सकते हैं हम, हीमोडायलिसिस, ब्लड में बहुत अमोनिया ज्यादा है तो डायलिसिस के थ्रू उसको अमोनिया का निकाल सकते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, कोई भी वे का डायलिसिस कर सकते हैं, ठीक है? फाइनल एडल्ट में है, उसका लीवर फेलियर है, तो वो लाइन लगी है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, विच इज वेरी कॉस्टली, बहुत कम जगह पे होता है, ठीक है? बस आप ये याद रखो, वो आगे। ओके, अब कुछ बचा है नहीं?